तो जी तुम लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई ट्रैक पे जाना है, बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। और तुम मतलब पहली बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर एक थ्रिल है और तुम कंफ्यूज भी हो कि यार कौन सी ट्रैक पे जा सकता हूँ और मैं किस ट्रैक के लिए फ़िट रहूँगा नहीं रहूँगा एंड थिंग्स लाइक दैट। तो सबसे पहले अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी पहली ट्रैक को चूज़ करो, ठीक है, एक तरीका तो ये है कि तुम मतलब सोशल मीडिया या फिर ट्रैक कंपनीज़ में कॉल करके पूछो कि कौन कौन सी ट्रैक्स अवेलेबल हैं और कहाँ पे आप जा सकते हो। बट ठीक है, मतलब वो तरीका भी ठीक है। मैंने भी एक्चुअली मैंने जब पहली बार ट्रैक करना शुरू किया था मैंने भी उसी तरीके से किया था। बट देर इज़ अ वे कि तुम खुद ही इस चीज़ को रिसर्च कर सकते हो कि कौन से ट्रैक पे जाना तुम पसंद करोगे। एंड आज हम ऐसी ही एक वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। एंड ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें इस चीज़ का श्योरिटी चाहिए कि तुम्हारे पास कितने दिन हैं, ठीक है। अगर मतलब जैसे तुम कितने दिन की छुट्टी ले सकते हो या कितने दिन तुम्हारे पास खाली है, तो जैसे हो गया तुम्हारे पास सैटरडे 2 दिन हो गए, 3 दिन के ट्रैक, 4 दिन के ट्रैक, तो इस तरह से रहता है। मैं हमेशा कहूँगा कि जितने भी दिन तुम्हारे पास फ्री हैं उससे 1-2 दिन कम की ही ट्रैक करना, क्योंकि जब तुम ट्रैक से आओगे तो तुम्हें मतलब सो एक दिन तो पूरा सोओगे तुम, तो हाँ, वो सब चीज़ें भी रहती हैं। बिल्कुल हेक्टिक मत रखना स्केड्यूल को कि मतलब आज ही ट्रैक से आया हूँ और आज दोपहर ही ऑफिस जाना है, ऐसा मत करना क्योंकि बहुत नींद आती है ट्रैक से आके। तो अब हम शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले आ जाओ इस वाली वेबसाइट पे, ट्रैक द हिमालयाज़। ट्रैक द हिमालयाज़ एक अच्छी कंपनी है ट्रैकिंग पे जाने के लिए। एंड इनके जो टेंट्स वगैरह रहते हैं वो भी अच्छे रहते हैं। तो ट्रैक द हिमालयाज़ ने एक ये सेक्शन बना रखा है जिसके अंदर इन्होंने सारी की सारी ट्रैक्स की लिस्टिंग कर रखी है और सारी की सारी ट्रैक्स से रिलेटेड आपके पास डिटेल्स हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि थोड़ी ज़्यादा चीज़ें दिखें, है ना, ठीक है। तो इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आपके पास है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि कितने दिन की ट्रैक है, क्या उसका ग्रेड है, ठीक है, कितने किलोमीटर की है और कितना एल्टीट्यूड है। देखो अगर हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की, देखो ये जो है डिस्टेंस इज़ नॉट ऑलवेज़ इक्वल टू टफ ट्रैक, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैक के अंदर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है पर चढ़ाई एज सच कुछ खास नहीं होती है, तो फिर मतलब डिस्टेंस इज़ बेसिकली नॉट इक्वल टू द टफनेस। टफनेस तो एक तो आप साफ साफ लिखा हुआ है कि टफनेस क्या है, तो एक तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। और दूसरा तरीका है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते हो उतना ज़्यादा आपको ऑक्सीजन कम मिलता है, तो हर बॉडी की एक अलग कैपेसिटी होती है उस इन्वायरमेंट में रहने की। तो ये एक ऐसी चीज़ है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम पहली बार ट्रैक पे जा रहे हो तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि तुम 12 या 12,500 से ऊपर के ट्रैक पे जाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कर नहीं पाओगे, बहुत सारे लोग हैं, मैं काफ़ी बार मेरे को ट्रैक पे बिगनर्स मिले हैं, हमटा पास पे मेरे को बिगनर मिले हैं। हमटा पास भी बिगनर ट्रैक ही होती है एक तरह से, जिसकी हाइट अराउंड 14,000 फीट्स है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कर पाओगे, बट जस्ट मैं सेफ साइड के लिए कह रहा हूँ, बाकी इच्छा तो तुम्हारी है। हाँ, जैसे हमटा पास यहाँ पर है 14,000 फीट पे, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। चलो 12.5-13, मतलब ज़्यादा ऊपर मत जाना इनिशियली, ठीक है ना। मेरे ख्याल से वो लोग ज़्यादा तुम ऊपर तुम्हें जाने भी नहीं देंगे। मुझे लगता है हमटा पास के ऊपर तुम्हें जाने देंगे इफ़ यू आर अ बिगनर। हमटा पास के ऊपर मतलब हमटा पास से ज़्यादा एल्टीट्यूड की ट्रैक। तो अब तुम रिसर्च कैसे करो, देखो यहाँ पर हैं आपके पास फ़िल्टर्स, ठीक है। फ़िल्टर के अंदर सबसे पहले तो आप मंथ डालो। अब क्योंकि नेक्स्ट हॉलीडे सीज़न जो आ रहा है वो दिसंबर का आ रहा है, तो लेट्स पुट दिसंबर हियर, ठीक है। एंड दिसंबर में ज़्यादातर स्नो ट्रैक्स होती हैं, बहुत प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल ट्रैक्स होती हैं, तो हम उसको करेंगे। डिफ़िकल्टी हम चूज़ कर सकते हैं, सिंस यू आर अ बिगिनर आई विल से ये दो लेके चलते हैं, ईजी एंड ईजी टू मॉडरेट। इंटरेस्ट है आपका ट्रैकिंग के अंदर, ठीक है। सीज़न हम विंटर ट्रैक्स रखते हैं और रीजन चलो कोई भी चलेगा। ये हमने फ़िल्टर्स लगाए और ट्रैक्स आपकी फ़िल्टर होनी शुरू हो जाएंगी। 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है, इस सीज़न के लिए। तो चोपटा, ब्रह्मताल, दियारा, केदारकंठा और नागटिब्बा। नागटिब्बा के बारे में मैंने सुना है, एक तो 2 दिन की ट्रैक है, ठीक है। तो अगर आपको वीकेंड गेट अवे चाहिए तो तुम ये कर सकते हो, ईजी बहुत है। और तुम्हें बस नागटिब्बा का मेरे ख्याल से त्रिउंड वाला हिसाब है कि तुम बस ऊपर जाते हो कैंपिंग करके नीचे आते हो। बट मैंने ये सुना है कि ऊपर हवा बहुत तेज़ चलती है। जितने भी 2-3 लोगों ने मुझे रिव्यू दिया है वो ऐसे कहते हैं कि भाई साहब हम तो अपने टेंट को पकड़ के बैठे थे पूरी रात। वो थोड़ा सा एग्जैजरेट भी करते हैं, बट या केदारकंठा मेरी पहली ट्रैक थी, मल्टी डे ट्रैक जो होती हैं। तो केदारकंठा मेरी पहली ट्रैक थी, बट केदारकंठा के साथ समस्या पता है क्या है
जब तुम सीज़न में जाते हो ना ये बहुत क्राउडेड होती है, मतलब इतनी क्राउडेड कि क्या बताऊँ, मतलब सही में दूर से देखने में ऐसा लगता है कि पहाड़ पे चींटियाँ चल रही हैं, मतलब इतने सारे लोग होते हैं कि ऐसा लगता है कि चींटियों का छत्ता है। दियारा बुग्याल इज़ अ वेरी गुड ट्रैक, मतलब दियारा बुग्याल मैं ऐसे कहूँगा ईजी ट्रैक है बहुत ज़्यादा, एंड इसके जो व्यूज़ रहते हैं वो भी अमेजिंग रहते हैं। और इसके अंदर एज सच तुम्हें कुछ ज़्यादा टफनेस नहीं आएगी, मैं ये नहीं कहूँगा चढ़ाई नहीं है, ट्रैक पर जा रहे हो चढ़ाई तो होगी, पर ऐसी कोई चढ़ाई नहीं है कि मतलब तुम गिरे तो मरे, या फिर तुम मतलब ख़त्म ही हो जाओगे। बहुत मतलब बहुत प्यारी ब्यूटीफुल सी ट्रैक है, और दियारा बुग्याल से आपको व्यूज़ जो मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। एंड बुग्याल का बेसिकली मतलब होता है मेडो, तो इसके टॉप पे आपको एक वो मिलेगा मेडो, एंड अगर आपके किस्मत रही और स्नो पड़ गई तो पूरा मेडो स्नो कवर्ड, बहुत ब्यूटीफुल लगता है माँ कसम। ठीक है, तो ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मतलब अमेजिंग है। दियारा बुग्याल बिगनर के लिए तो बहुत ही अच्छी है। ये देखो कितनी प्यारी है ना। बेसिकली यहाँ तक तुम लोग जाते हो जहाँ पर ये है ना, फिर इतना ऊपर यहाँ पे एक पीक आती है, ये बुग्याल है जो नीचे है, मतलब मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि जहाँ पे ये लोग खड़े ना ये बुग्याल है, और फिर इसके ऊपर अगर तुम और ट्रैक करते हो तो तुम पीक पे पहुँच जाते हो, वहाँ से तुम्हें पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है। पर जो ट्रैकिंग गाइड होते हैं ज़्यादातर वो तुम्हें सिर्फ यहीं तक लेके जाते हैं, इसके बाद का रास्ता स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहता है, बस तुम्हें चल चल के जाना होता है। ऊपर जाके पीक पे 360 व्यू लो, फोटो लो और फिर वापस आ जाओ, बट बुग्याल यही है। ठीक है, तो दियारा बुग्याल हो गया, और हमारे पास ब्रह्मताल है, ब्रह्मताल भी बहुत प्यारी ट्रैक है। ब्रह्मताल में भी मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा टफ है। और चोपटा चोपटा चंद्रशिला तुंगनाथ, तुंगनाथ का तो आई डोंट नो, तुम्हें पता ही नहीं पता, बट दुनिया का हाईएस्ट शिवा टेम्पल इज़ इन तुंगनाथ। तो इस तरह से तुम अपने ट्रैक्स को चूज़ कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो ये पता करना कि क्या तुम फिट हो ट्रैक के लिए, तो उसके लिए भी इन लोगों ने मतलब वो कर रखा है। एक तो मतलब ये सब चीज़ें रहती है, बेस कैंप वगैरह, और मतलब बैचेस वगैरह कैसे रहते हैं, सब डिटेल्स हैं बेसिकली। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रैक द हिमालयाज़ के साथ जाओ, बट इन्होंने वेबसाइट के अंदर ये जो एक पूरी कैटलॉग बना रखी है ना ट्रैक्स की, ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे। तुम जा सकते हो, ट्रैक द हिमालयाज़ के साथ भी बहुत अच्छी कंपनी है। अगर तुम थोड़ा सा सस्ता ऑप्शन देखना चाहते हो तो द सर्चिंग सोल्स करके एक कंपनी है, और अगर तुम ज़्यादा ही मतलब स्ट्रिक्टनेस में जाना चाहते हो, एकदम रूल्स के साथ जाना चाहते हो, एकदम प्रोफेशनल कंपनी के साथ, तो इंडिया हाइक्स इज़ द कंपनी फॉर यू। बट इंडिया हाइक्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत महंगी है, तो और उसके अंदर सीट्स भी मतलब बहुत पहले, महीनों पहले बुक करानी पड़ती है। अगर लॉन्ग वीकेंड है तो मतलब महीनों पहले ही बुक करानी पड़ती है। ठीक है, तो हाँ, तो मैं तुम्हें बता रहा था फिटनेस के बारे में, है ना। तो जैसे यहाँ पर यहीं कहीं होता है कि द ट्रैकर शुड बी एबल टू कवर, ऊपर ही होता है शायद, हाँ ट्रैक, मतलब अगर बेसिकली ये तुम्हारा एक वो रहता है, एक तुम्हारा मैं क्या कहूँ, एक पैमाना रहता है कि अगर तुम 4 किलोमीटर 35 मिनट में कवर कर सकते हो बिना किसी थके हारे, तो मतलब ये ट्रैक तुम कर सकते हो। तो खैर ये था तरीका देखने का कि तुम कौन सी ट्रैक पे जा सकते हो। और जब तुम खुद देखते हो ना तो तुम्हारे अंदर एक क्यूरियोसिटी भी आती है कि यार अच्छा मैं इस ट्रैक पे गया था, इसका ये एल्टीट्यूड था, अच्छा यार मैं देखता हूँ कि एवरेज जो बेस कैंप है ना उसका क्या एल्टीट्यूड रहता है। ठीक है, मेरे अंदर तो क्यूरियोसिटी रहती है। ठीक है, तो जैसे अब मैं लिखूँगा एवरेस्ट बेस कैंप, EVEREST, एवरेस्ट बेस कैंप। हाँ, तो अच्छा बेस कैंप ही 18,000 फीट पे है, अरे भाई साहब बेस कैंप का कैंप ग्रेट डिफ़िकल्ट है, 13 दिन की ट्रैक है, फिर मैं इस पर देखूँगा, तो इससे जो है ना मज़ा आता है थोड़ा सा। खैर एनीवे, ये था हमारा आज का डिस्कशन। 65,000 रुपये लगते हैं बेस कैंप के। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, और तुम देख सकते हो फुल भी है। तो आई विश यू वेरी लक इन सेलेक्टिंग योर ट्रैक्स, एंड कीप ट्रैकिंग, keep mountains clean, I guess. Okay, bye.